हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए आज हम पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आर ओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और हमने यहाँ पर उन्हीं शब्दों को लिया है जो बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आप इनको बार बार लिखिए, बार बार नोट डाउन करिए और बार बार पढ़िए। और इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका विकल्प बस यही है कि आप इसको बार बार लिखें और बार बार पढ़ें, तभी ये याद होंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन प्रश्न को हम कैसे बना सकते हैं। तो जैसे पहला हमारा है ये छू पूजा या यज्ञ करने की इच्छा को क्या बोला जाता है? ये छू पूजा या यज्ञ करने की इच्छा को बोला जाता है। वही हम बात करें बु भुच्छा भोजन करने की इच्छा, बु भुच्छा भोजन करने की इच्छा। वही हम बात करें अभिप्रेत, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिप्रेत बोलते हैं। और निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, तो क्या बोला जाता है इसको? उदीशा उदीशा निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा। वही हम बात करें विवच्छा को क्या बोला जाता है? बोलने या कहने की इच्छा को क्या बोला जाता है? विवच्छा बोला जाता है, बोलने या कहने की इच्छा को। वही हम बात करें युयुत्सा तो युद्ध करने की इच्छा। और वही हम बात करें युयुत्सु, अब आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर युयुत्सा है तो यहाँ पर बड़े आ का मात्रा लगा है और यहीं पर छोटे ऊ का मात्रा लगाता है तो अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाता है। युयुत्सा मतलब युद्ध की इच्छा हो गया और युयुत्सु युद्ध करने का इच्छुक, ये एक युद्ध की इच्छा हो गई। युयुत्सा पूछेगा, युयुत्सा तो युद्ध की इच्छा हो गया और युयुत्सु पूछेगा तो युद्ध करने का इच्छुक होगा। और वहीं हम बात करें ये यच्छू तो इसको क्या बोलते हैं? आपने इसको देखा है, मैंने इसको फिर से नोट डाउन कर लिया, ये ऊपर आप पढ़ चुके हैं। तो पूजा या यज्ञ करने की इच्छा रखने वाला। वही हम बात करें जिसकी आकांक्षा हो तो इष्ट या वांछित बोला जाता है, इसको इष्ट या वांछित बोला जाता है जिसकी आकांक्षा हो। और वही हम बात करें कौतूहल किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा को क्या बोला जाता है? कौतूहल। और यहाँ पर कोतूहल देगा तो शुद्ध अशुद्ध के वर्तनी में भी आ जाता है तो कुतूहल देता है, लेकिन है क्या? कौतूहल। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा को क्या बोलते हैं? कौतूहल। और नेक्स्ट हम देखते हैं लिप्सा पाने की इच्छा, लिप्सा पाने की इच्छा। और यहीं पर वर्तनी में भी देता है लिप्सा। तो ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर दंती सा है और जब वो इसको गलत करता है, अशुद्ध पूछता है तो वहाँ पर ये तालब भी सा देता है, अर्थात जिसको आप सीटी वाला सा बोलते हो उसको तालब गोल वाला सा बोलते हैं, तो वहाँ पर ये कन्फ्यूजन करने के लिए डाल देता है। तो लिप्सा मतलब पाने की इच्छा हो गया। वही हम बात करें विवच्छा तो बोलने या कहने की इच्छा हो गया। वही हम बात करें जिघत्सु जान से मारने की इच्छा रखने वाला, जिघत्सु जान से मारने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिघत्सु। वही हम बात करें चिकीर्षा तो काम करने की इच्छा, चिकीर्षा काम करने की इच्छा को क्या बोलते हैं? चिकीर्षा। और वही हम बात करें प्रतिचिकित्सा क्या बोला जाता है? तो प्रतिकार की इच्छा या भावना, प्रतिचिकित्सा प्रतिकार की भावना या इच्छा जो है इसको बोलते हैं प्रतिचिकित्सा। वही हम बात करें जिगीर्षा तो जीतने की इच्छा, जिगीर्षा जीतने की इच्छा को बोला जाता है। वही हम बात करें जिगीसु किसी पर विजय प्राप्त पाने की इच्छा रखने वाला, अर्थात किसी पर विजय
पाने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? जिगीषु बोलते हैं। वही हम बोलते हैं जिघांसा। तो जिघांसा को, तो इसका क्या मतलब है? जान से मारने की इच्छा। जिघांसा, जान से मारने की इच्छा। जिघांसा, जान से मारने की इच्छा। और वही हम बात करें दिदृक्षा। दिदृक्षा, देखने की इच्छा। दिदृक्षा क्या मतलब क्या हुआ? देखने की इच्छा। वही हम बात करें दित्सा। दित्सा, दित्सा तो देने की इच्छा। इसको क्या बोलते हैं? दित्सा। और दिदृक्षा देखने की इच्छा होती है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। जिजीविषा, जीने की प्रबल इच्छा। जिजीविषा, जीने की प्रबल इच्छा को कहा जाता है। वही हम बात करें जिजीविषु। अब आप देख रहे होंगे यहाँ जिजीविषा है और यहाँ जिजीविषु है। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक, इसको जिजीविषु बोलते हैं। और जिजीविषा, जीने की प्रबल इच्छा को बोला जाता है। और वही हम बात करें जिज्ञासा। जिज्ञासा, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। और जिज्ञासु की हम बात करें जानने की इच्छा रखने वाला, अर्थात जिज्ञासा का हुआ कि कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, और जिज्ञासु का मतलब हो गया जानने की इच्छा रखने वाला, या जिसके अंदर जानने की भावना अंदर जिसके अंदर जाग रही है उसको क्या बोलते हैं? जानने की इच्छा रखने वाला। वही हम बात करें स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। स्वेच्छाचारी का मतलब क्या हुआ? अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को क्या बोला जाता है? स्वेच्छाचारी बोला जाता है। वही हम बात करें तितीर्षा। तितीर्षा तो तैरने की इच्छा को बोला जाता है। तितीर्षा, तैरने की इच्छा को बोला जाता है। वही हम बात कर रहे हैं तितीर्षु, तो तैरने या पार होने का इच्छुक। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जरा सा बस अंतर है तितीर्षा और तितीर्षु। तो ये तितीर्षा का मतलब हो गया तैरने की इच्छा, और तितीर्षु का मतलब हो गया तैरने या पार होने का इच्छुक। और वही हम बात करें लिप्सा, तो कुछ लाभ पाने की चाह। कुछ लाभ पाने की चाह क्या बोलता है? उसको बोला जाता है लिप्सा बोला जाता है। वही हम बात करें मुमुक्षु। मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसको क्या बोला जाता है? मुमुक्षु। स्पर्धा की हम बात करें किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा। स्पर्धा का मतलब क्या हुआ? किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा को क्या बोला जाता है? स्पर्धा। वही हम बात करें मुमूर्षा। मुमूर्षा तो मरने की इच्छा। मुमूर्षा, मरने की इच्छा। मुमुक्षा की बात करें तो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। और वही हम बात करें मुमूर्ष, जो मरना चाहता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर मुमूर्षा है, मरने की इच्छा है। मुमूर्षा, मरने की इच्छा। और वही क्या पूछ रहा है? मुमूर्ष, मतलब जो मरना चाहता है उसे क्या बोलते हैं? मुमूर्ष। और फिर हम देखते हैं मुमुक्षु, तो मोक्ष चाहता है। यहाँ पर आप देख चुके होंगे मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, और जो मोक्ष चाहता है। ये 2 बार ऐसे पूछा जा चुका है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला, और यह पूछा जाएगा मोक्ष जो चाहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। और वही हम बात करें युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा। युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा, इसको क्या बोलते हैं? युयुत्सु। युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा। वही हम बात करें योद्धा, जो युद्ध करता हो। योद्धा मतलब जो युद्ध करता हो। और युद्धरत मतलब क्या हो गया? जो युद्ध में लिप्त हो। योद्धा जो युद्ध करता हो, और युद्धरत जो युद्ध में लिप्त हो। वही हम बात करें मितभाषी, मतलब कम बोलने वाला। मित मतलब कम, भाषी मतलब बोलने वाला। तो मितभाषी अर्थात कम बोलने वाला।
और मृदुभाषी की बात करें, मृद माने मीठा होता है, अर्थात मृदुभाषी तो मधुर बोलने वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? मृदुभाषी। तो आप इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, इनको बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, आपको कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा रहा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।